बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेटेड। जब हमने वेलोसिटी का लेक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने इन डिटेल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आखिर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? किसी भी बॉडी की वेलोसिटी एक इंस्टेंट के ऊपर, एट एनी इंस्टेंट, जब आप बॉडी की वेलोसिटी लेंगे तो उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों है? कैलकुलेटिंग द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार ओवर relatively लॉन्ग टाइम इंटरवल्स विल नॉट गिव अस द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। जिस तरह ये तस्वीर है, अगर एक लॉन्ग टाइम इंटरवल पे हम ले रहे हैं कि हम ए टू एफ लें और हम कहें कि ये स्पीड थी, इसकी ये वेलोसिटी थी, जबकि द कार वॉज नॉट मूविंग ऑल द वे थ्रू विद दिस स्पीड। एक ही स्पीड तो उसकी है ही नहीं। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब कार मूव कर रही थी इस जगह से ए बी सी से बी के ऊपर आकर वो थोड़ी देर के लिए रुकी थी, वेलोसिटी तो बिल्कुल जीरो हो गई थी और बी टू सी जाते हुए डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, वेलोसिटी चेंज हो रही थी, एक ही स्पीड से मूव नहीं कर रही थी कार। तो इन केसेस में फिर हमें ज़रूरत पड़ती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। To describe the motion exactly, we need to know the car velocity at every instant of time. कि हम देखेंगे A पे क्या वेलोसिटी है, B पे क्या है, C पे क्या है, D, E, F, इस तरह से हर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी निकालेंगे। अब वो किस तरह से कैलकुलेट होगी, फाइंड आउट होगी? The instantaneous velocity is obtained by making the time intervals shorter. Mathematically, we say that the limit in which the time approaches to zero in displacement time graph. जिस तरह हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जब डेफिनेशन और फॉर्मूला पढ़ा, उस लेक्चर में हमने देखा था कि हम लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं डेल्टा डी यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम का। किस टाइम इंटरवल पे? डेल्टा टी पे। उस पे हमने कहा था कि हमारे पास टाइम अप्रोचेस टू जीरो होगा, यानी v इंस्टेंटेनियस डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। दिस गिव अस सीरीज ऑफ शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, यानी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हैविंग द सेम डायरेक्शन इज द टेंजेंट टू द कर्व एज शोन इन फिगर। इस तरह से टेंजेंट ले लेंगे, ए पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन हो गई, बी पे हो गई, इस तरह हर पॉइंट पे हम लेंगे तो वो हमारे पास टेंजेंट आता जाएगा। टेंजेंट ड्रॉ कर लेने के बाद हमारे पास हम हर पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ले सकते हैं। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, वो डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी करके। तो इस तरह से हमारे पास जो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होंगे उस पर ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लेना है, एक्स एक्सिस पे टाइम लेना है। तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास फाइंड आउट हो जाती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।